मेष राशि वाले व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, यानी साल 2025 व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापार और नौकरी के स्वामी शनिदेव शश योग साल 2025 में वार्षिक कुंडली में बना रहे हैं, यानी डबल इनकम के या डबल ऑफर के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। यानी कि जो नौकरी वाले हैं, जहां वो नौकरी कर रहे हैं, साल 2025 में उनको विदेश से भी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं या दूसरे शहर से भी अच्छे पैकेज में नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। यदि आपको मिलते हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चेंजिंग करना बहुत लाभकारी है। व्यापारियों के व्यापार करते हुए भी नए व्यापार का, पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिल सकता है, नए काम करने के ऑफर आपको मिल सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी हैं। यानी चाहे नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे अपना ही काम करते हैं, आपको दूसरे काम के ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे साल 2025 में। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में आप ऐसा देखेंगे, यानी इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में ही आपका पद धन का लाभ भी अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ फरवरी से लेकर जून, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 महीने हैं, इसमें आपकी बड़ी सेल रहेगी, अच्छा आपका प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो फरवरी से नवंबर आपका अच्छा है। उसके अंदर भी अगर व्यापार और नौकरी के लिए देखा जाए, फरवरी से जून तो बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं मेष राशि वाले, साल 2025 करियर में ऐतिहासिक साल रहेगा, आप भुला नहीं पाओगे, ऐसा साल रहेगा, बहुत अच्छा आपको दे के जाएगा साल 2025। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके 9वें भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी कि 9वें भाव में जब भी सूर्य बैठ जाते हैं वार्षिक कुंडली में, तो आपके साल 2025 में विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या विदेश में ही आप रह रहे हैं, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, तो साल 2025 में आपका वो बनता हुआ नजर आता है। यानी विदेश संबंधी यात्रा के मेष राशि के योग, विदेश से संबंधित किसी काम में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग साल 2025 टोटल करेंगे 9 अंक में होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम है, उसके लिए भी शुभकारी रहेगा साल 2025। या फिर आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप इंजीनियर हैं, या टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, या आप राजनीति करते हैं, या आप ठेकेदारी करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए तो स्वर्णिम ईयर रहने वाला है, यानी गोल्डन ईयर रहने वाला है, काफी ज्यादा आपको सफलता देगा। यानी कि ये जो क्षेत्र में लोग हैं, इसमें क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए साल 2025 बहुत लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और 12वें में आपके राहु बैठे हैं। अब द्वितीय भाव में बृहस्पति वार्षिक कुंडली में और 12वें में राहु, इसलिए इस साल की जो शुरुआत है, यानी जनवरी और फरवरी का महीना या दिसंबर का महीना, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और दिसंबर का महीना भीड़ भाड़ वाली जगह से मेष राशि वालों को बचना है, नहीं तो आपका मोबाइल कोई चोरी कर सकता है, आपकी कोई वस्तु चोरी हानि का योग भी इस साल में इन 3 महीनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12वें में राहु खर्चा बढ़ाता है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीने में कोई ना कोई वस्तु खराब, वस्तु चोरी या वस्तु हानि के योग भी आपके बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी पक्षों के लिए मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं के लिए साल 2025 बहुत कुछ देने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा साल है। आपका मालव्य योग, सस योग, 2 राजयोग एक्टिव है, यानी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनका साल 2025 कैसे रहने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में मालव्य योग बन रहा है, सस योग बन रहा है, यानी वार्षिक कुंडली में करियर स्थान में जब मालव्य योग बनता है मित्रों, जब सस योग बनता है, तो साल 2025 के अंदर बहुत कुछ यादगार होने वाला है। यानी कि आपको बड़ा पद का ऑफर मिलेगा,
या फिर आपको बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ी टीम आपके अंडर कर दी जाएगी। कुछ मैनेजमेंट में ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपके अंडर अब बड़ी टीम काम करने वाली है। आपको बहुत बड़ा पद लाभ आपको साल 2025 में करियर में होता हुआ नजर आएगा, खासकर जो नौकरी कर रहे हैं। जो व्यापार क्षेत्र में है तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे आपके कोई अनुबंध होने के योग नजर आ रहे हैं, या विदेशी कंपनियों से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए ऐतिहासिक साल रहेगा। बड़े बड़े अनुबंध आप साइन करने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बड़े पद का ऑफर आने वाला है या बड़ा पद आपको रहेगा। यानी साल 2025 चाहे व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो चाहे नौकरी कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि दो दो राजयोग बन रहे हैं, मालव्य और ससयोग। तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोगों के लिए, नौकरी वालों के लिए साल 2025 लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपकी वार्षिक कुंडली में 10वें स्थान में दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं। तो साल 2025 में खासकर इन प्रोफेशन वालों को एकदम से भाग्य का सहारा मिलेगा, एकदम से ऐसा इनका ग्राफ होगा। आप सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हैं तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा होगा। यदि आप मीडिया लाइन के अंदर है तो भाई आपके काम का ग्राफ साल 2025 ऐसा कर देगा। साथ ही साथ आप कला संगीत के क्षेत्र में है, लोहे के क्षेत्र में है, या टूर एंड ट्रेवल या गाड़ियों का आपका काम है, आप वकील है, वाणी से संबंधित आपका काम है, आप फिल्मी जगत के अंदर हैं, आप एक्टर हैं, या फिल्म में कुछ भी काम करते हैं, चाहे टेक्निकल काम करते हैं या कुछ भी काम फिल्मी लाइन के अंदर करते हैं, या फिर आप ठेकेदार हैं, आप बिल्डर हैं, तो भाई साल 2025 में भाग्य का, आपका भाग्य 7वें आसमान में, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपको मोटा काम, मोटा लाभ आप कमाने वाले अगर इस फील्ड में है तो। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके लाभ भाव के अंदर राहु विराजमान है। यानी वार्षिक कुंडली में लाभ भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्ण योग बनता है, यानी सोने जैसा कुछ योग बनता है, जो कि फरवरी से दिसंबर के बीच में वृषभ राशि का एक्टिव होगा ये स्वर्ण योग। यानी कि कहीं ना कहीं आप साल 2025 में कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। शेयर में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, सोने चांदी में आप कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, और आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपने पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गुपचुप तरीके से कर रखी है, तो उसका बहुत मोटा लाभ आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। आपको की गई इन्वेस्टमेंट के 5 गुना या 10 गुना भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जो ये स्वर्ण योग बन रहा है राहु के कारण, राहु लाभ भाव में होने के कारण, साल 2025 में आपको इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ साल 2025 में चंद्रमा थोड़े आपके क्षीण है। चंद्रमा क्षीण होने से और कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठने से, यानी कि चंद्रमा कमजोर होने से, नदी समुद्र की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो रिस्क भरा कोई काम ना करें। यानी कि आप नदी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। पानी से और खासकर बहते पानी से आपको खतरा बना रहेगा, तो थोड़ा सा वहां पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि चंद्रमा 9वें भाव में क्षीण बैठे हैं। शराब से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी है, क्योंकि वो भी आपका कह लीजिए तरल पदार्थ है और चंद्रमा क्षीण है। तो अगर आप शराब से दूरी बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साल 2025 आपका ग्रोथ का साल है, तो उसमें खूब पार्टियां भी होंगी, खूब मित्रताएं भी होंगी, लेकिन शराब से दूर रहिएगा, नहीं तो आपको शराब बड़ा नुकसान करेगी और एक बहता हुआ जल से आपको सावधानी रखनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी साल है, बड़ा अनुभव वाला साल है, बड़ा यादगार साल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो नौकरी व्यापार करते हैं तो उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो साल 2025 में जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनमें बड़ा परिवर्तनकारी साल 2025 रहने वाला है। यानी कि या तो आपका ट्रांसफ़र का योग बनता है, या फिर आपकी फील्ड चेंज का योग बनता है, या नौकरी चेंज का साल 2025 यानी परिवर्तनकारी करियर में साल है। चाहे आप नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, दोनों में। और ये योग एक्टिव हो जाएगा फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। ये योग प्रबलता से एक्टिव है। हाँ, धन में ये लाभ दे रहा है,
पद में ये लाभ दे रहा है, यानी कि साल धन के लिए अच्छा है, पद के लिए अच्छा है, नाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। नाम, यश, कीर्ति सब कुछ आपको उत्तम ही मिलेगा। लेकिन शनि और गुरु के राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन भी होगा, गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा, इसलिए नौकरी का में आपका फील्ड चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, व्यापार के में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार आप खोल सकते हैं। और ख़ासकर इसका योग फरवरी से दिसंबर के बीच में आपका बन ही रहा है। साथ ही साथ किसी नए काम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में या टाई अप में कुछ काम भी साल 2025 में आप करने वाले हैं। तो जो नौकरी करने वाले हैं वो खाली नहीं बैठेंगे, मिथुन राशि वाले कुछ ना कुछ अपनी दिमाग भिड़ा के या कुछ ना कुछ किसी की बात मान के एक नया काम, नई चीज़ करने वाले हैं। इसी तरह से व्यापारी भी एक व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो या तो व्यापार को चेंज करेंगे या नया व्यापार खोलेंगे, यानी कि परिवर्तनकारी साल करियर के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव के अंदर गुरु विराजमान है, यानी साल 2025 के अंदर खूब तीर्थ यात्राएं होंगी, यानी कि आप विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, वहाँ भी धार्मिक टेंपल में जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं भी रहेंगी साल 2025 में, बहुत भक्ति भाव भी रहेगा, यानी खूब पूजा पाठ, खूब तीर्थ यात्रा, कुछ खूब धार्मिक यात्राएं आप खुद भी करेंगे और अपने परिवार वालों को भी कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए पिछले साल से बेहतर साल 2025 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, यानी साल 2025 में नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार, बिजनेस, अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर का कैसा साल है। तो वार्षिक कुंडली में 10वें भाव में मंगल वक्री होकर केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 करियर के लिहाज से, कर्क राशि वाले ध्यान से सुनो, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा उम्दा साल 2025 रहने वाला है। खासकर ये जो साल जब शुरू होगा ना, यानी जनवरी 2025 से और अक्टूबर 2025 तक ही आपको बड़ा काम मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाएगी, बड़ी टीम का नेतृत्व करने को आपको मिलेगा, कोई बड़ा काम आपको मैनेजमेंट द्वारा दिया जाएगा जिससे आप खुश भी होंगे, आपके काम के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी। साल 2025 आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर व्यापारियों के लिए बात करें तो बड़ी कंपनियों से आपके टाई अप हो सकते हैं साल 2025 में, जो रुका हुआ काम है, जो कंपनियां रूठी हुई है वहाँ से आपके टाई अप हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी अपडेट करने वाले हैं, कुछ ऐसी मशीनरी आप खरीदने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि थोड़ा खर्चा होगा लेकिन उसका लाभ भी आपको मिलेगा। अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने में टेक्नोलॉजी में आप परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ व्यापारी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में हाथ आजमाने वाले हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला व्यापारियों का साल रहेगा। टेक्नोलॉजी के बल पे आप जो हैं साल 2025 में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यानी कि साल 2025 बड़ा लाभकारी रहने वाला है क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। तो जो नौकरी वाले हैं उनके लिए बड़ा उत्तम साल रहेगा। आपका पद में लाभ होता हुआ नजर आएगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिलती हुई नजर आएगी, प्लस विदेश से भी आपको ऑफर मिलेंगे और कंपनी आपसे इतनी मेहरबान होगी साल 2025 में कि आपको अलाउंसेस भी देगी, यानी कि आप चाहिए कंपनी को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ साल आपका रहेगा। खासकर ये योग एक्टिव होगा नौकरी वालों का फरवरी से नवंबर के बीच में। तो साल 2025 नौकरी वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है। उसी तरह से व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें तो जो साल 2025 है वो जो आपका काम धीमी स्पीड से चल रहा है, मंदा है, बंद होने की कगार पे, कर्जा बहुत हो गया है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 खासकर फरवरी के बाद आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। काम किसी की एडवाइस से राहत रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, यानी साल 2025
व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और मल्टीनेशनल कंपनी से आपको काम मिल सकता है व्यापारियों को। और जैसा मैंने कहा फरवरी से रफ्तार पकड़ेगी और नवंबर तक ये योग एक्टिव होगा तो काम आपका अच्छा रहेगा। बंद काम भी व्यापारियों का खुल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं सील है, कहीं पर ताला पड़ा है तो वो काम भी आपका खुल जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए काम में भी नौकरी वाले हैं चाहे आप व्यापार वाले हैं तो नए काम में भी साल 2025 में सिंह राशि वाले इन्वेस्ट करने वाले हैं। या तो शॉप में आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ मशीनरी पे, कुछ टेक्नोलॉजी में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और उससे लाभ कमाने वाले हैं। यानी जो सिंह राशि वाले व्यापारी हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए साल सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि वर्षेश कुंडली में 10वें भाव में गुरु विराजमान है तो कहीं ना कहीं इनकम के लिए जो इनकम जो आप कर रहे हैं, जो करेंगे साल 2025 में, उसका कुछ हिस्सा आप दान धर्म में भी खर्च करने वाले हैं, किसी एनजीओ की आप हेल्प करने वाले हैं। यानी आप दान भी करेंगे, धर्म भी करेंगे साल 2025 में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके 6ठे भाव में सिंह राशि वालों साल 2025 में वर्षेश कुंडली में बैठा है तो नदी, समुद्र या बहते पानी से बिल्कुल भी साल 2025 में रिस्क मत लेना, क्योंकि बहते हुए पानी से आपको खतरा है। बहते हुए पानी में बहने का डर है, चोट लगने का डर है या कुछ तरह का नुकसान है। तो याद रखिएगा कि बहते हुए पानी में राफ्टिंग करते हुए, एडवेंचर करते हुए थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखना, थोड़ा सीट बेल्ट पहनना। जानता हूँ कि ये साल आपका एडवेंचर वाला है, सारे एडवेंचरस शौक आप साल 2025 में पूरे करेंगे, सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बहते हुए पानी से थोड़ा सा सावधानी आप रखें, नहीं तो थोड़ा चोट वोट आपको लग सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में, कन्या राशि के व्यापार के बारे में कि जो नौकरी करते हैं उनका साल 2025 कैसा रहेगा। जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनका साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में बुध बैठे हैं जो कि शुभ फलदायक है करियर के लिए। यानी साल 2025 में खासकर जनवरी फरवरी आपके नॉर्मल ही रहेंगे। जो मेरी कही हुई बात है, और भी यूट्यूब चैनल देख लेना, उनमें कही हुई बात आपको नहीं समझ में आएगी। मार्च के बाद जीवन में परिवर्तन होगा। मार्च के बाद करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी, पद का लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपका होगा, नई जगह से आपको ऑफर मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्च के बाद या तो स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन या संस्थान के परिवर्तन के ज़बरदस्त योग नज़र आ रहे हैं। अब मैंने मार्च 2025 क्यों कहा, क्योंकि मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, तो बड़ा जो अच्छा होने वाला है आपका वो मार्च के बाद ही होगा। उससे पहले जनवरी फरवरी आपका नॉर्मल ही रहेगा, आप देखिएगा। साथ ही साथ मार्च के बाद ही आपको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। काम के सिलसिले में आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग भी साल 2025 में रखी है, और ये जनवरी से लेकर और दिसंबर तक आप खूब सारी यात्राएं करने वाले हैं। खूब ट्रैवलिंग वाला साल 2025 रहेगा। पर पार्टनरशिप में मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी काम ना करें पार्टनरशिप में, या किसी से के विश्वास में कोई नया काम ना करें, नहीं तो विश्वासघात आपको साल 2025 में मिलेगा। तो साल 2025 में किसी पे भी काम से संबंधित कोई विश्वास ना ही करें, कन्या राशि वाले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे अपना ही भाई क्यों ना हो, विश्वास ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा ना, घर का भेदी लंका डाय, रावण का भाई कौन था आपको पता ही है, तो इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है। इसी प्रकार से अब हम व्यापार भाव के बारे में बात करें तो व्यापार के लिए साल 2025 परिवर्तन वाला साल रहेगा। जो भी व्यापारी हैं, फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, तो उनके लिए बड़ा परिवर्तनदायक साल रहेगा। साल 2025 में या तो आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, साल 2025 में नया कोई काम शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपके काम में बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी परिवर्तनकारी साल रहेगा। कुल मिला के करियर के लिए साल 2025 चाहे व्यापारी हो या दुकानदार हो या आप नौकरी वाले हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि वालों को बताऊं कि वर्षेश कुंडली में मंगल वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आप भूमि पे कुछ निवेश करने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे करेंगे और उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप इन क्षेत्रों के अंदर हैं तो साल 2025 भाई आपको खूब धन पद का लाभ देंगे। यदि आप इंजीनियर हैं
या आप फिल्मी जगत में हैं या फिल्म से संबंधित किसी का क्षेत्र के अंदर हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया में काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट की आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो साल 2025 में आपको खूब ऑर्डर मिलने वाले हैं, सफलता के नए रास्ते आपके खुल जाने वाले हैं। यानी काफ़ी आप देखेंगे कि आपको अच्छा लक का साथ मिलेगा। वहीं पर यदि आप किसान हैं, कृषि का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल किसी चीज़ का काम आप करते हैं, तो आपके लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो क्षेत्र हैं, मंगल वक्री होके स्पेशल इन क्षेत्रों वालों को बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलती हुई मंगल के कारण साल 2025 में नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो वर्षेश कुंडली में गुरु भी नवम भाव में होने से, नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव यात्रा का होता है, तो विदेश संबंधी काम में कन्या राशि को सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें सफलता नज़र आ रही है। विदेश में रहने का कोई अप्लाई करना है उसमें सफलता नज़र आ रही है। विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें सफलता नज़र आ रही है। यानी साल 2025 विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए रिलेशन को छोड़ के और चीजों के लिए साल वंडरफुल रहेगा। और हेल्थ पे एक तो आपको ध्यान देना है। अब हम जानते हैं कि तुला राशि वाले उनके बारे में जो व्यापार करते हैं, यानी कि फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। जो नौकरी करते हैं सरकारी, प्राइवेट, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो यहां पर भी लक्ष्मी नारायण योग का जादू आप में चलेगा। यानी कि फरवरी से लेकर और नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग साल 2025 में एक्टिव है। तो यानी कि बड़ा पद का आपको लाभ मिल सकता है और करियर में फील्ड परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं। यानी कि तुला राशि या तो आप फील्ड चेंज करने वाले हैं साल 2025 में, कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करने वाले हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के नौकरी करने वाले हैं, उनको ऑफर ऐसे आएंगे। नया काम करने के तुला राशि के साल 2025 में योग बनते हैं और जबरदस्त राजयोग लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। याद रखिए साल 2025 काम के अंदर कामयाबी वाला साल रहेगा। लेकिन आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। जो छोड़ दिया, डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी, तभी साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सोचते रहे कि मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यहाँ भी मेरा बढ़िया ही चल रहा है लेकिन पैकेज थोड़ा कम है, कर लेते हैं, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। याद रखिएगा आपको ठोस ताबड़तोड़ निर्णय लेना पड़ेगा। साल 2025 में करियर से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, मेहनत जरूर रहेगी, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, लेकिन साल 2025 आपके लिए टर्निंग पॉइंट वाला रहने वाला है। याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो व्यापारी वर्ग है उनके भी तकनीक में आप अपडेट करने वाले हैं। यानी कि जो भी आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप व्यापार करने वाले हैं, मशीनें, उनको उठा के फेंकने वाले हैं और नई चीजें आप बदलने वाले हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ वर्क आप करने वाले हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले हैं। साल 2025 में ऑनलाइन पे आपका बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें कुछ प्रोजेक्ट, कुछ इंजीनियरों की राय मानने वाले हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी साल 2025 आपके तकनीकी चेंज का साल है। याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 में आप मार्केटिंग कराने वाले, अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, उस पर थोड़ा धन भी आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। जब आप अपनी मशीनों को अपडेट करेंगे तो भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साल 2025 अगर आपने ये सब बदलाव कर लिए, ये खर्चे सह लिए, तो मान के चलिए कि आपको सफलता से भी कोई रोक नहीं सकता है, सफलता भी आपके हाथ लगेगी। तो साल 2025 जो नौकरी करते हैं भाई, उनको निर्णय लेने की जरूरत है, और जो व्यापारी है उनको थोड़ा खर्चा करने की जरूरत है। और साल 2025 बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में कि साल 2025 नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा और व्यापार करने वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सूर्य देव धन भाव में बैठे हैं। यहां पर पराक्रम नाम का एक राजयोग होता है, वो बना रहे हैं। यानी कि पराक्रम योग का निर्माण साल 2025 में हो रहा है। तो साल 2025 में नौकरी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, यानी नौकरी में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये पराक्रम योग ना मई के बाद एक्टिव हो रहा है मित्रों। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो जैसा तैसा
चलेगा ही चलेगा। आपका जो ये पराक्रम योग एक्टिव हो रहा है वो मई से, तो मई से करियर में बड़ी उछाल आएगी, मई से आपके करियर में चीज़ें बदलने लगेगी। तो मई 2025 से दिसंबर 2025 के अंदर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, हाई सेल रहेगी, साथ ही साथ आपको कोई अवार्ड या बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो मई के बाद ही अच्छा है। मई के बाद पूरा साल 2025 में बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी काम आपका मिल सकता है, सरकारी कोई बाधा आपके व्यापार में चल रही है वो दूर मई के बाद हो सकती है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से टाई अप आपका हो सकता है। तो कुल मिला के मई के बाद चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, भाई मई के बाद ही स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव है। उससे पहले तो नॉर्मल जो कष्ट चल रहा वही चलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए आपकी, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर है, या राजनीति आप करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में है, आप वकालत करते हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में है, आप सामाजिक क्षेत्र में एनजीओ से संबंधित काम करते हैं, या लेखन संबंधित सीए हैं या राइटर हैं, या वाणी से संबंधित एंकर हैं या गायक हैं या वाणी से संबंधित काम करते हैं, और आपकी वृश्चिक राशि है, तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। अगर आप इन फील्ड में, आपको कामयाबी के लिए बड़े ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी साल 2025 आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप इन फील्ड में। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 में केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि मई 2025 तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं आपको वाहन नहीं खरीदना, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी जब तक शनि का गोचर नहीं हो पा रहा। तो तब तक आप कोई भी लोहे से संबंधित वाहन ना खरीदें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी की बातों में नहीं आना है। उसके बाद ही यदि आपने कर लिया तो भी क्या होगा कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको जो अच्छा रिटर्न है, आपको जो अच्छा लाभ है वो मई के बाद ही बढ़ेगा। यानी मई से पहले अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई उसमें जो आपको पेन होगा ना वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो उसमें खर्चे होंगे ना वृश्चिक राशि वालों को भुगतने ही पड़ेंगे। मई के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा और मई के बाद ही आपको मोटा धन लाभ या नए काम से, नए इन्वेस्टमेंट से लाभ भी आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, यानी कि व्यापारियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध की जो स्थिति है वो आकी जाती है, वो बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि साल 2025 थोड़ा आपका इम्तिहान लेने वाला है, इजीली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साल 2025 के अंदर करियर में बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव साल 2025 में व्यापारियों के जीवन में, नौकरी करने वालों के जीवन में रहेगा। खासकर जनवरी से लेकर मई 2025 आपका इम्तिहान लेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे गुरु का मई में राशि का परिवर्तन होगा, गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तब आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। मई से पहले तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, टेंशनें रहेंगी, एक काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मई में तक आपके जॉब में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, आपके व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मई के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद ही चीजें बदलेंगी। हाँ, साल 2025 में फील्ड चेंज करने के आपके योग बनते हैं धनु राशि के, यानी कि नया काम करने के आपके योग बनते हैं, पुराना काम बंद कर कर और नया कुछ शुरू करने के योग बन रहे हैं। यानी जो पुराना आप काम खींच रहे हैं, चल नहीं रहा लेकिन पैसा लगा रहे हैं, तो साल 2025 में वो बंद होने के प्रबल संभावनाएं बन रही है। धन की दृष्टि से लेकिन चीज़ें और भी अच्छी हैं, लेकिन धन की दृष्टि से कोई कमी नहीं आएगी, धन तो आता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम बंद करने के साल 2025 में आपके योग भी बन रहे हैं, यानी पुराना काम आपका चलता हुआ नहीं नजर आ रहा। हालांकि आपके घर के अंदर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से धन तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नहीं चलेगा, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं धनु राशि के वार्षिक कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यानी कि साल 2025 में कुछ वस्तुएं
आप खरीदने वाले हैं, कुछ वस्तुएं आप बेचने वाले हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपका रुका हुआ काम रहेगा, काम अच्छा नहीं चलेगा तब भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप मई के बाद अपना कर्जे की स्थिति, अपना लोन आप कम कर पाएंगे, यानी मई के बाद स्थिति अच्छी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काम के लिए थोड़ा मई के बाद साल 2025 अच्छा है, नौकरी वालों के लिए भी मई के बाद साल 2025 अच्छा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही वर्ष धनु राशि के लिए रहने वाला है। तो बात करते हैं मकर राशि वाले, उनकी यानी कि जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, यानी साल 2025 जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 व्यापार करने वाले, शोरूम चलाने वाले, अपना काम करने वाले, कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र इस भाव के मालिक होते हैं और साल 2025 में बड़े बड़े शुभ हैं। मालव्य योग भृगु संहिता के अनुसार बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए साल 2025 पद में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही साथ बड़ी टीम का नेतृत्व आपको करने को मिलेगा और बड़ी ताबड़तोड़ सेल आपको करने को मिलेगी। यानी साल 2025 नौकरी और करियर के लिहाज से यादगार साल होगा। ऐसे कुछ काम, ऐसे निर्णय, ऐसे काम आपके हाथों से होंगे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। यानी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के लिए। जो व्यापार करते हैं तो पूरे साल भर आप काम में, किसी प्रोजेक्ट में बिजी रहने वाले हैं। खूब काम की भरमार रहेगी साल 2025 में। नई दुकान खरीदने के योग, नए काम में इन्वेस्ट करने के योग, नए शॉप खरीदने के योग, नई फैक्ट्री, नया शोरूम खरीदने के योग भी साल 2025 में व्यापारी अपने काम वालों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो मकर राशि वाले हैं वो किसी नए काम में अपना हाथ आजमाने वाले भी हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, नया कोई स्कीम में आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उसके लिए भी साल 2025 बन रहा है। तो कुल मिला के नौकरी व्यापार वालों के लिए तो भाई साल 2025 श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी 12वें भाव में जब भी सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस चल रहा है, जो सरकारी रुका हुआ काम आप मकर राशि वालों का है, वो बनता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता हुआ भी आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। या सरकार की ओर से आपके किसी काम में रोक लगी हुई है, कोई फाइल रुकी हुई है, दबी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, वो होता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य का विपरीत राजयोग भी बन रहा है साल 2025 में, यानी कि विदेश से संबंधित काम के लिए लाभकारी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो साल 2025 बहुत श्रेष्ठ है। विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका बहुत ही अच्छा है। या विदेश में रह रहे हैं और मकर राशि है और आप किसी सुविधाओं के लिए आपने वहां की गवर्नमेंट में अप्लाई किया है, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 यादगार साल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार की स्थिति की। साल 2025 में नौकरी करने वालों की क्या स्थिति है, व्यापार करने वालों की, अपना काम करने वालों की, शोरूम चलाने वालों की, कंसल्टेंसी करने वालों की क्या स्थिति है। तो साल 2025 में वार्षिक कुंडली के अनुसार 10वें भाव में बुध देव निर्बल होके बैठे हैं। बहुत पावरफुल वर्षेश कुंडली में बुध नहीं है। 10वां स्थान व्यापार का, कर्म का होता है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका 2 भागों में ये वर्ष बट जाता है, यानी 2 भागों में बटेगा। पहला जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक करियर में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपकी कठिनाई रहेगी, जो चल रही है वही चलेगी। काम बंद होने की कगार पे रहेगा मार्च 2025 तक। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको 2% ही मिलेगा मार्च 2025 तक। आपको संतोष करना पड़ेगा मार्च 2025 तक। मार्च 2025 के बाद यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एक तो शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। अचानक आपको कोई बड़ा पदलाभ मिल सकता है, बड़ी जिम्मेवारी कुंभ राशि वालों को मिल सकती है। अचानक ही किस्मत जाग जाएगी आपकी, पद धन में वृद्धि होगी, अच्छी सेल होगी।
ऑफिस से आपकी कोई मनचाही इच्छा पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है, यानी ऑफिस वाले भी आपकी कोई रिक्वेस्ट, कोई फाइल को सैंक्शन करते हुए भी नजर आ रहा है। मनचाहा प्रोजेक्ट, मनचाहा काम भी आपको अप्रैल से ही मिलेगा, और अप्रैल से ही जब शनि का मूवमेंट होगा तो आपकी पावर और आपकी कदर भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के व्यापार और नौकरी वालों के लिए मार्च तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रगल वाली है, उसके बाद अच्छा है। और व्यापार वालों के लिए बात करें तो ये जो साल है, इस साल में खासकर जनवरी फरवरी मार्च में तो भाई आपका मशीन पे, कर्मचारियों से वाद विवाद, आप पे गवर्नमेंट के लायबिलिटी, टैक्सेस, इससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे मार्च तक। मार्च के बाद शनि के ट्रांजैक्शन के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी व्यापारी वर्ग है उनको किसी काम का ऑफर मिलेगा, किसी बड़ी कंपनी से टाई अप होगा, जिससे कि खूब ऑर्डर, खूब अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर चाहे नौकरी वाले, कुंभ राशि वाले हैं, चाहे व्यापार वाले, मार्च के बाद ही फाइनेंशियल ईयर आपका बदलता है, यानी कि मार्च के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में सूर्य देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, विजय ध्वजा योग बना रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि को जाता जाता शनि सरकारी योजना का कुछ लाभ देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोई सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी कोई काम जो अटका हुआ है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर माता पिता या बड़े भाई से आपको कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के साल 2025 में आपको सरकारी कोई लाभ या माता पिता या बड़े भाई से कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए पिछले 7 सालों में से बेहतर साल की कुंडली इस साल बन रही है, यानी कि बेहतर साल 2025 रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के व्यापार और नौकरी के बारे में, यानी साल 2025 जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए कैसा रहेगा। जो व्यापार करते हैं, शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या अपना ही काम करते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठे हैं और दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं, यानी करियर के लिए साल 2025, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप जॉब करते हो, यदि आपकी मीन राशि है तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। और मैंने पहले कहा था 2-2.5 साल के अंदर सबसे श्रेष्ठ साल है ये, यानी करियर में आपके लिए ऐसा साल रहेगा, आपको इतनी ऊंचाई दे देगा कि आप ये साल को याद रखेंगे, याद रखिएगा। यानी कि ये साल आपको अपने कार्य के लिए मान सम्मान मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका मिलेगा, आपको उच्च पदवी 2025 में ही मिलेगी। जैसी आप नौकरी चाहते थे, जिस पैकेज की नौकरी आप चाहते थे, वो साल 2025 में ही आपको मिल सकती है, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में, याद रखिएगा। इनफैक्ट आपको सरकार से भी या सरकारी काम का भी कुछ ऑफर मिलेगा। उसी प्रकार से जो व्यापार करने वाले हैं उनको सरकारी कुछ टाई अप होंगे, सरकार से आपको कुछ काम करना पड़ेगा, या सरकार के साथ मिलकर आप कुछ काम करने वाले हैं, सरकारी काम का कुछ आपको लाभ मिलेगा। सेल भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई एक ऐसा एम्प्लॉय आपके जीवन में आएगा जिसकी एडवाइस से आपका व्यापार, आपकी दुकान की स्थिति बदल जाएगी। यानी साल 2025 डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो कर्मचारी से अच्छा होगा या भाग्य से अच्छा होगा। यानी साल 2025 व्यापारी, दुकानदार को याद रहेगा, इतना अच्छा साल ये रहने वाला है। साथ ही साथ बात करें कि वार्षिक कुंडली के अनुसार शनि और शुक्र दोनों ही आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी साल 2025 में शनि लोहे का कारक, शुक्र वाहन का कारक, यानी वाहन खरीदने के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वाले साल 2025 में वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ विदेश की यात्रा के योग आपके बनते हैं। तो मीन राशि का विदेश की यात्रा के योग, विदेश संबंधी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम यदि आपका है, विदेश में कोई फाइल अटकी हुई है, तो साल 2025 विदेशी कार्यों में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी विदेश के कामों के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के मीन राशि के करियर के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। बाकी सारे पक्ष के लिए मीन राशि के लिए साल 2025 अच्छा रहेगा।